गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। एंड जो हमारी जो ज्योग्राफी है एंड MPGS है उसकी कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं @NCERT स्पेशल चैनल पर। तो आप लोग वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, राइट। और आप इस वाले चैनल को भी छाया राजपूत के नाम से जो चैनल बनाया है, मैंने अपने नाम से जो चैनल बनाया है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कुछ वीडियोज़ जो उस चैनल पर नहीं अपलोड हो पाती हैं किसी भी वजह से, तो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैं आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराती रहूं, है ना। आपका ही सपोर्ट सब कुछ करा सकता है ना। और इतना आसान नहीं होता वीडियोस बनाना, एजुकेशनल वीडियोस बनाना। जहाँ पर जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, गर्ल्स की एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, और वहाँ से निकल कर आना और वीडियोस बनाना, एजुकेशनल वीडियोस बनाना और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, है ना। तो इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल छुपा होता है। जो एक लड़का रहता है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की कंपटीशन से लड़ रहा होता है, जबकि एक गर्ल होती है, जो एक लड़की रहती है, वो इस समाज की सोच से, वो समाज जो उसे पीछे खींचना चाहती है, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, उस समाज की सोच से भी लड़ रही होती है ना। इस तरीके से कुछ लोगों का नज़रिया रहता है कि लड़की है, लड़की को पढ़ लिख के क्या करना है, उससे तो घर का ही काम करना है, चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, यही उसका काम है, इसी में उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। बट ऐसा नहीं है ना। उसमें भी इतनी ही पावर है जितनी कि आप में। शायद बोलें तो एक माँ में बहुत ज़्यादा पावर रहती है ना। जब वो एक लड़की होती है, एक माँ होती है, एक फीमेल रहती है, उसमें वो आपको बर्थ देने की कैपेसिटी है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक माँ ने ही बर्थ उनको दिया है, तो वो माँ कैसे कमज़ोर हो सकती है ना। उससे ताकतवर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। बट ये है कि वो कुछ अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देती है तुम्हें डेवलप करने के लिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिससे कि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सको उसके लिए, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ना करके वो तुम्हें डेवलपमेंट में अपनी ज़िंदगी लगा देती है ना। फिर हम ही आगे चल के बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ ऐसे ही काम करेगी। बात यह है कि तुम जिंदा हो, तुम कुछ आगे कुछ कर पा रहे हो, तुम उसी की वजह से हो, तो वो कमज़ोर नहीं है, तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो करना चाहे तो वो सारे काम कर सकती है जो तुम कर सकते हो, शायद वो तुमसे भी बेहतर तरीके से कर सकती हो, है ना। एंड अगर हम बोलें कि हमारी जो सिस्टर है वो नहीं कर सकती काम, वो कोई जॉब नहीं कर सकती, वो उसे पढ़ने का राइट नहीं है, आप पढ़ लिख के वो आगे कुछ बन नहीं सकती है, अच्छा कुछ नहीं कर सकती है ना, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर, वो सब कुछ कर सकती है जो तुम कर रहे हो, लेकिन बात यह है वो अपनी चीज़ों की अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सेक्रीफाइस कर देती है तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम एजुकेशन ले सको, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको, तुम सारी चीज़ों को आगे लेके चल सको। इसलिए वो घर के काम या उन चीज़ों को अपना लेती है ना, जिन्हें तुम बोल देते हो कि वो ये इसी के लायक बनी है, वो इसके लायक नहीं है ना। अगर उसे भी बराबर का राइट दिया जाए, उसे भी बराबर फैसिलिटी दी जाए, वो भी तुम्हारे बराबर तो कर ही सकती है, शायद तुमसे बेहतर भी कर सकती है ना। और अगर कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से बोलता है कि वो उसकी वाइफ है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो वीक है, वो सिर्फ यही काम करेगी, घर का पोंछा, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना एंड ऑल, तो वो ये गलत कैसे नहीं है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो तुम बाहर अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, तो वो घर में 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है, तभी जाके तुम सुख शांति से बाहर काम कर पा रहे हो। अगर इतनी ही आप में पावर है तो आप घर का काम करके देखिए कि घर के काम भी कीजिए, फिर बाहर आप पैसे भी कमा के लाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि घर के काम कितने होते हैं। आप 2 मिनट में आके बोल देते हैं कि आप पूरे दिन से ही घर पे थी, आपने क्या किया, है ना। और आप जो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, उसी को आप ये बताते हैं कि हम बहुत कुछ करके आए हैं, जबकि जो एक वुमेन रहती है उसकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है ना। तो इस तरीके से नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो ये है कि तुम्हारी खुशी के लिए वो अपनी कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही है ना। तो
अगर वो भी उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से तुम कर रहे हो, तो वो भी इतना ही काम कर सकती है, उतना ही कमा सकती है जितना तुम कमा रहे हो, शायद उससे भी बेहतर, है ना। तो गर्ल कभी कमज़ोर नहीं है, बट ये है कि जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हमने वर्थ लिया है, जिसमें हमने जन्म लिया है, उसकी सोच ऐसी है, उसे बताया जाता है ज़बरदस्ती, उसके दिमाग में फीड किया जाता है बचपन से ही कि वो कुछ ऐसे ही कामों के लिए बनी है ना। और उसका जो मैन के राइट हैं उस तरीके के उसके पास कोई राइट नहीं है, ना उसके पास पढ़ने का है, ना आगे बढ़ने का है, ना ही डॉक्टर बनने का है, ना इंजीनियर बन सकती, ना मतलब जो भी काम रहते हैं, साइंटिस्ट बन सकती, या फिर बोलें तो एक टीचर बन सकती, है ना। उसके काम ही यही है कि वो इतना ही काम करेगी, घर का पोंछा झाड़ू बर्तन, और जो तुम कहोगे उसको सहन करेगी। यही सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी है। तो ये आप लड़की की ज़िंदगी आप डिसाइड मत कीजिए, ये उसकी लाइफ है, ईश्वर ने, गॉड ने उसको लाइफ दी है, और उसका राइट है कि वो अपनी लाइफ को लेके चले। और उसको हमारी कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट भी दिए हैं वुमेन्स के लिए, है ना। तो उसको समझ है अच्छे और बुरे की, और उसके राइट हैं कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, है ना। तो उसके लिए जो पंख दिए हैं उनको यूज़ करने दिया जाए। जो ईश्वर ने उसको जिस तरीके से बनाया है, एक लाइफ दी है, तो उसको यूज़ किया जाए उस तरीके से, है ना। तो ये रहती है एक लड़की की स्ट्रगल की कहानी, है ना। जब वो पढ़ रही होती है या आगे बढ़ रही होती है, तो उसे समाज में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसको समझने वाले बहुत कम रहते हैं, है ना। और समझते भी हैं, कुछ लोग समझते हैं जिन्होंने कुछ देखा है ना। बोलते हैं ना कि जो जिस जगह में जो मेंढक का जिस कुएं में रहता है, उसे उस कुएं का ही एनवायरनमेंट पता होता है ना। और जो बाहर का कोई भी है तो उसे बाहर का भी दिखेगा, लेकिन ऐसा है कि जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वहाँ की वैसी ही सोच बन जाती है। अगर देखा जाए तो दुनिया में वुमेन क्या नहीं कर रही हैं, वुमेन क्या नहीं कर रही हैं, वुमेन दुनिया चला रही हैं, वुमेन देश चला रही हैं, है ना। वुमेन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर हैं, है ना। और फोर्स में है, हर तरीके से वुमेन्स आगे हैं, आज वुमेन पीछे नहीं है ना। ज़रूरत है कि हमें उनको सप्रेस ना किया जाए, हमें उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको समझा जाए। और जो गर्ल आगे बढ़ना चाहती है उसका जो पेन है वो खुद ही समझ सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता, है ना। और वुमेन्स के लिए मेरा यही कहना है कि जो वुमेन है, वुमेन के लिए आप सपोर्ट कीजिए। ज़्यादातर सोसाइटी में यही देखा जाता है कि वुमेन ही वुमेन की सबसे बड़ी दुश्मन रहती है ना। अगर कुछ भी काम होगा तो सबसे पहले जो सप्रेस करेगी ना, वो वुमेन ही वुमेन को करेगी। अगर कोई दूसरी वुमेन आगे बढ़ रही होगी, दूसरी लड़की आगे बढ़ रही होगी, तो बगल वाली जो है वो उसको ही वही नीचा दिखाएगी कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और तुम ये क्या कर रही हो, है ना। तो इस तरीके से वुमेन ही वुमेन की दुश्मन बनती है। बुरे वक्त में साथ देने के बजाय उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जिससे कि वो और भी टूट जाती है ना। तो एक वुमेन का एक दुख समझे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, है ना। और वो खुद भी आगे बढ़े, खुद भी अपनी सोच को थोड़ा अपने जो बचपन से फीड की जाती है उसको चेंज किया जाए, है ना। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी थी। एक तरीके से एक मेरा ब्लॉग ही है ना। तो जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और आप लोग कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक पर भी बात करेंगे, आपके साथ मैं बातें करूँगी। ये चैनल इसीलिए है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करती रहूँगी, और जो भी आप कमेंट में लिखेंगे मैं उस टॉपिक पर भी बात करूँगी, है ना। तो यही कुछ बातें करनी थी, नॉर्मल है जो कि, है ना। मेरा यही पर्पस है थोड़ा कि जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ती रहे। जो भी समाज है, समाज की चुनौतियों को फेस करते हुए उसे कभी डिग्रेड नहीं होना है। लोग बोलते हैं, उसे डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रहे। जो भी अपनी लाइफ में उसे एक लाइफ मिली है, उसमें अपना गोल को अचीव करे, उसे यूं ही बर्बाद होते ना देखे, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और जो आपको ज्योग्राफी की वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, एंड
ज्योग्राफी की MPGS भी जो कंटिन्यू हमारी चल रही है, ज्योग्राफी MPGS की कंप्लीट होने वाली है। उसका एक लेक्चर बचा हुआ है, नेशनल पार्क्स जो हमारे MP में हैं वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा आज ही। एंड MP का फॉरेस्ट है, MP को फॉरेस्ट की वीडियो आ चुकी है फर्स्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। और ज्योग्राफी 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT पूरी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो आप जाके @NCERT चैनल पर आप देख सकते हैं। एंड 9th क्लास की NCERT बुक के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 3rd चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट हो गया है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए एंड इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि मुझे एजुकेशनल वीडियोस भी बनानी होती हैं और अपनी कंटिन्यू स्टडी को भी रखना है, तो इस तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, तो और प्यार बनाए रखिएगा, राइट। और वुमेन को सपोर्ट कीजिएगा कंपैरिजन टू और बजाय टू सप्रेस, राइट। उसे सप्रेस करने की बजाय, उसे नीचा दिखाने की बजाय उसको इनकरेज किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए। जो भी आपको वुमेन मिलती है, जो भी आपको गर्ल मिलती है ना, उसको आगे बढ़ने दिया जाए और उससे कदम से कदम आप भी मिला के चलिए, राइट। तो मेरा इतना ही कहना है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आपको जाके बता सकते हैं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और क्या आप मुझसे बोलना चाहते हैं, तो वो भी उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, राइट। तो बी हैप्पी ऑलवेज, राइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।